नमस्कार। कुमार शाला सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 7 पाठ 4 इकाई है कथनी और करनी, साहित्य स्वरूप के निबंध। तो आज उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी किताब में पाठ 4 कथनी और करनी वो निकालिए, हम उनका पठन करेंगे। तो वो साहित्य स्वरूप निबंध है, तो निबंध के रूप में ये लिखा गया है। तो हम देखेंगे कि कथनी और करनी में क्या हमें सारी अच्छी बातें मिलती है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों ने मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने में मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहता कुछ है करता कुछ है। तो हम पाठ का पठन करते हैं। ईश्वर से मनुष्य की अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने सभी प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणी की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो ये चित्र आपने देखा विद्यार्थी मित्रों, उसमें लिखा है फूल तोड़ना मना है। तो ये चित्र आप अच्छी तरह से देखना। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहां से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते समय सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसने देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। उसने जलती हुई खिड़की से बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने वह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करता हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है,
न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं, ऐसा उसने कहा। सज्जन ने स्कूटर बाहर खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर इस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जिसे देखे वे सज्जन पानी पानी हो गई। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, जल बिजली के बिल जमा करने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर एक कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उनके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, तो लो इसी को भी जमा करा दो। यह व्यक्ति कुछ बोले इससे पहले ही बिल व राशि उनके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने ये निबंध सुना तो देखा कि हमारी जो कथनी है, हम जो बोलते हैं वो उससे को हमें करनी चाहिए, लेकिन उनके रास्ते पर हमें चलना चाहिए। लिखते हैं कुछ, हम करते हैं कुछ। तो हमें ये निबंध से ये मिलता है कि हमें जो बोले, जो सुने, जो पढ़े, उसके साथ ऐसा हमें व्यवहार करना चाहिए कि हमारी कथनी भी एक हो और करनी भी
एक ही हो। उनके अनुसार हमें चलना चाहिए तो हमें जगत पे सम्मान मिलता है, वरना हम हंसी के पात्र होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैंने उसमें आए शब्दार्थ लिखे हैं। तो कथनी जो कहा जाता है उसे हमें क्या बोलते हैं? कथनी। करनी जो किया जाता है। श्रेष्ठ उत्तम। संवारा सजाया। अंतर भेद फर्क। बस्ती तो नगर। सज्जन भला आदमी। पार्क बाग बगीचा। कतार पंक्ति। वर्जित निषेध मनाही। सूचना ध्यान में आना। रोपना लगाना। शीघ्र जल्दी फौरन। थोड़ा शब्द इधर है। किराया तो भाड़ा। कंडक्टर परिचालक। तपाक से जोश के साथ जल्दी से। प्रतीक्षा इंतजार। राशि रकम। पोता पुत्र का पुत्र। आचरण व्यवहार। सदैव सदा के लिए हमेशा। तो ये शब्द है उनके, हमने शब्द आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ये 2 मुहावरे हैं हमें निबंध में आए हैं। तो पहला है गुणों की खान, तो बहुत गुणी। आप तो सचमुच गुणों की खान है। दूसरा है पानी पानी होना, तो बहुत लज्जित होना। अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी नोटबुक में शब्दार्थ मुहावरे अभ्यास स्वाध्याय ये लिखना है और बारंबार ये पाठ का उच्चारण अपने पापा या मम्मी को सुनाना है। इसीलिए आपको पता चले कि जो जाहिर जगह है उस पर जो बोर्ड हमें लगाते हैं उसी तरह हमें उसका पालन भी करना है। वो निबंध से हमें मिलता है। दूसरी बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार।